नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 13th सेंचुरी की सबसे ऊंची इमारत कौन सी थी, तो शायद आपको ना पता हो। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो बेशक आप कहोगे कुतुब मीनार। अगर आप दिल्ली घूमने जा रहे हैं, तो कुतुब मीनार देखना आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। हमारी इस सीरीज का एक ही मकसद है, जो कि है आप लोगों को ऐसी जगहों के बारे में बताना जहां आप लोगों को देखकर इस क्यूरियोसिटी से चले तो जाते हैं कि अगर सब लोग वहां जा रहे हैं तो कुछ तो अच्छा ही होगा। लेकिन वहां जाकर आपको पता चलता है कि वहां तो कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, बस पुरानी बिल्डिंग्स खड़ी है। और ये सोचते हो कि लोग क्यों अपना टाइम खराब करके यहाँ इन्हें देखने आते हैं, और इनमें क्या खास बात है, पुराने ढांचे ही तो खड़े हैं। ये सब आप अंदर ही अंदर सोचते हो। तो ये सिर्फ लेक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। इंटेलिजेंट पर्सन जहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ के बारे में चाहे उन्हें कुछ भी पता ना हो, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़कर जाते हैं, ताकि वो ये देख सके कि जो उन्होंने पढ़ा है वो सच है या नहीं। फिर वो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं और आनंद भी लेते हैं। अगर आप भी उन चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करके जाएं। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो हमारी वीडियोस देख कर जाएं। आपकी नॉलेज वाकई में काफ़ी बढ़ जाएगी। तो सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में, और जानते हैं कि क्यों इतने सारे लोग इस इमारत को देखने जाते हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, कुतुब मीनार की 10 ऐसी बातें जो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। नंबर 10, कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के साउथ में महरौली में स्थित है। इसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1199 में बनवाना शुरू किया था। इसे उस जमाने का विक्ट्री टावर भी कहा जाता था। इसे ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। कुतुब मीनार ई टिकट की फैसिलिटी देने वाला पहला भारतीय स्मारक भी बना। इस शानदार इमारत को देखने के लिए इसकी एंट्री फीस 10 रुपये रखी गई है। नंबर 9, कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मेड मीनार के रूप में जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर या फिर 240 फीट है। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थरों से बना है। यह ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। इसके टॉप फ्लोर पर पहुंचने के लिए आपको 379 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। नंबर 8, कुतुब मीनार कई बड़ी ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है, जिसे कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, लौह स्तंभ, इल्तुतमिश की कब्र, अलाई मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और कब्र, इमाम ज़मी की कब्र और सैंडरसन का डायल जैसी इमारतें हैं, जिन्हें देखना सैलानियों को काफ़ी भाता है। नंबर 7, अगर आप गौर से इस इमारत को देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यह इमारत सीधी न होकर थोड़ी सी झुकी हुई है। दरअसल इसे 3 स्टेजेस में कंप्लीट किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और इसकी पहली मंजिल बनवाई। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई, और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। तो कुछ इस तरह से ये इमारत करीब 25 इंच तक झुकी हुई है। नंबर 6, कुतुब मीनार के बगल में स्थित है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसे भारत में बनी पहली मस्जिद माना जाता है। इसका मतलब है इस्लाम की शक्ति। इस मस्जिद को हिंदू मंदिर की नींव पर बनवाया गया था। गौर से देखने पर आपको सब कुछ दिखेगा। नंबर 5, कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लौह स्तंभ या आयरन पिलर, जिसे गुप्त वंश के शासक
चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ने बनवाया था करीब 2000 साल पहले। इस पर ब्रह्मी में कुछ लाइंस लिखी हुई है, मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज तक इस पिलर पर जंग नहीं लगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में ये ज़रूर से सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी बात का पता लगाने के लिए आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी के एक प्रोफेसर डॉक्टर बालसुब्रमण्यम ने 1998 में इस राज का पता लगाने की कोशिश की थी। उन्हें अपनी रिसर्च में पता चला कि इसे बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फॉस्फोरस को ऐड किया गया था। इससे पता चलता है कि कई हजार सालों पहले भी लोगों को फॉस्फोरस के बारे में पता था, क्योंकि फॉस्फोरस की खोज 1669 में की गई थी। रिसर्च में यह भी पाया गया है इस स्तंभ पर मिसाबाइट नाम की एक परत लगी है, जिसे आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड कहा जाता है। दरअसल ये लेयर मेटल और जंग के बीच इंटरफेस का काम करती है, और शायद यही वजह है कि इस पर जंग नहीं लगा अभी तक। नंबर 4, वहीं पास ही में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। अलाउद्दीन ने एक सपना देखा था। वह चाहता था कि कुतुब मीनार जैसी एक और इमारत बने जो कुतुब मीनार से डबल ऊंची हो। उस मीनार का निर्माण शुरू तो हुआ, मगर अलाउद्दीन की मौत होने के बाद खत्म नहीं हो पाया। आज उसे अलाई मीनार कहा जाता है, जो सिर्फ 27 मीटर तक बनी थी, और अलाउद्दीन का सपना सपना ही रह गया। नंबर 3, कुतुब मीनार आज भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना मानी जाती है। इसकी बाहरी दीवारों पर अरबी और नागरी लिपि में अक्षरों की खुदाई की हुई है। 1974 से पहले आम जनता को मीनार की चोटी तक जाने की अनुमति थी, लेकिन 1981 में एक भयानक दुर्घटना हुई जिसमें करीब 45 लोग मारे गए, और उसके बाद से मीनार के अंदर के हिस्से में जाने पर बैन लगा दिया गया। नंबर 2, कहा जाता है कि कुतुब मीनार का ऊपरी हिस्सा बिजली गिरने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने रिनोवेट करवाया था, जिन्हें संगमरमर से बनवाया गया था, जो गौर से देखने पर वाइट दिखते हैं। इसके अलावा 16th सेंचुरी में आए एक भूकंप के नुकसान से भी यह इमारत बच गई थी, और 19th सेंचुरी में इसकी छठी मंजिल जोड़ी गई, जिसका नाम कपोला था, जो देखने में बेहद आकर्षक है। नंबर 1, साल 1993 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को अपनी विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया था। ये पहुंच गए अब टॉप पे, कुतुब मीनार पे। सांस चढ़े हैं बुरी तरह। भाई आगे तो हालत कराओ। ये जो वीडियो क्लिप आपने अपनी स्क्रीन पर देखी है, ये कुतुब मीनार के टॉप से बनाई गई है, और YouTube पर आपको सिर्फ ये एक ही ऐसी क्लिप मिलेगी जो कुतुब मीनार के टॉप फ्लोर से शूट की गई है। तो ये थी कुतुब मीनार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद है ये सब फैक्ट्स सुनकर आपकी क्यूरियोसिटी तो बड़ी होगी इसे देखने के लिए, और ज़रा इस एरिया पर नज़र मारो, क्या ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, नहीं? तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट पर। टिल देन, थैंक यू सो मच।